41 दिनों तक ये खड़े रहने का हठ ले लिए हैं। सुन रहे हैं कि अब 41 दिनों के लिए हठ योग पे बैठ गए हैं। हाँ जी, यह बात सत्य है। सोते वोते नहीं है? नहीं सोते हैं, बस खड़े रहते हैं। अब खड़े में कैसे सोया जाएगा? इस सृष्टि में कोई ऐसा काम ही नहीं है जो मनुष्य ना कर सके। मतलब कि कब से अभी स्टार्ट किए थे? 4 तारीख स्टार्ट हुआ था जी। 4 मई से? जी आज शायद 7 मई है। जी 3 दिनों से आप ऐसे हैं 72 घंटों से। हाँ जी दर्द नहीं हो रहा आपको? जी, दर्द नहीं होते जी। जब भगवान की सूरती की तरफ लग जाते हैं तो दर्द नहीं। वहाँ से 41 दिनों तक ये दावा कर रहे हैं कि हम खड़े रहेंगे, हम बैठेंगे ना सोएंगे, ना कुछ करेंगे। नीतीश कुमार के पुत्र हैं निशांत कुमार। आज वो मंत्रिमंडल में शपथ लिए हैं। क्या लगता है नीतीश कुमार के जैसा काम कर पाएंगे निशांत कुमार? जी देखिए, इस विषय पे तो पिता पिता ही होता है, पुत्र पुत्र ही होता है। अब हाँ। क्या करेंगे। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है नालंदा के बैरा में और हमारे बगल में एक बाबा है जो कि हट कर बैठे हैं। कलयुग में एक बाबा हैं जो कि हट कर बैठे हैं। 41 दिनों तक ये दावा कर रहे हैं कि हम खड़े रहेंगे, हम बैठेंगे ना सोएंगे, ना कुछ करेंगे। पैर जो इनका है दिखाइएगा सचिन, अभी से ही मतलब कि जो सूजना है वो प्रारंभ हो चुका है और ये बता रहे हैं कि हम आने वाले 41 दिनों तक ऐसे ही रहेंगे। आज तीसरा या चौथा दिन है। क्यों ऐसा काम कर रहे हैं, मिनी से वार्तालाप करते हैं। इससे इस क्षेत्र को क्या लाभ होगा, इस गांव को क्या लाभ होगा। बाबा, सबसे पहले तो आपको चरण वंदन है। आदेश जी, आदेश आदेश। जय श्री राम। ठीक है आप? जी आनंद है जी। अच्छा, सुन रहे हैं कि आप 41 दिनों के लिए हठ योग पे बैठ गए हैं। हाँ जी, यह बात सत्य है। पहले भी संत महापुरुष हठ योग करते थे, तो वो चीज़ अभी इस समय में कम है। और गुरु पीरों का आदेश था, बेटे खड़े श्री तपस्या करने हैं आपने बिहार में, तो आदेश का पालन गुरु का कर रहे हैं जी। कौन थे आपके गुरु जो इस तरीके का ज्ञान दिए थे? हमारे गुरु जी योगी बाबा बृहस्पतिनाथ हैं जी, जम्मू से। अच्छा, तो एक बात बताइए, कितना दिनों के लिए हठ योग पे बैठे हैं आप? जी 41 दिन का है जी, 1.25 महीने का। 1.25 महीने बैठेंगे नहीं? जी नहीं जी। सो सकते हैं? जी नहीं, सो भी नहीं सकते हैं? जी अब सोना तो खड़े खड़े कैसा हो सकता है, क्योंकि पैर का बैलेंस भी बनाना रहता है, वही भजन होता है। अच्छा, तो एक बात बताइए, हम लोग 2-3 घंटा खड़े होते तो ऐसा लगता है कि अब बैठना चाहिए। आप बोल रहे हैं कि पिछले 3-4 दिनों से हम बैठे ही नहीं हैं, तो कैसे पॉसिबल है? जी देखिए, एक भजन होता है, आत्मबोध होता है, आत्मचिंतन होता है। जब हम उस भक्ति की तरफ, उस सुरति की तरफ लगेंगे तो हमें दर्द वगैरह ये सब नहीं होते हैं। जी दर्द नहीं हो रहा आपको? जी, दर्द नहीं होते जी। जब भगवान की सुरति की तरफ लग जाते हैं तो दर्द नहीं। वहाँ से क्षणिक अगर ध्यान अलग होता है, समाज के विषय में आता है, तो दर्द महसूस होता है जी। इसके पहले भी 2-3 साल पहले जब हम आपके पास आए थे, आप अपने सर पे जौ उगा लिए थे। इधर अब क्या बोलते हैं कि हठ योग में खड़े हो गए हैं। जी, या तो साधुओं की रीति रिवाज रही जी, अपने अंदर तपस्या करना, तपना और जलाने का। तो अगला आपका क्या बोलते हैं लक्ष्य क्या है? अगला लक्ष्य है जी, यहाँ पे फिर भजन करेंगे ठंडी में हम। जल तपस्या का, जो बीच ठंडी में 41 दिन के लिए जल की धाराओं से नहाया जाता है। 101 कलश, 200 कलश, 251 कलश के जल से। इसके बाद में गर्मी में अग्नि चेतन करके अग्नि को तापा जाता है। धूना, उसको धूना तपस्या बोलते हैं जी, अग्नि में। तो ऐसे सब भजन करने हैं बिहार की धरती पे हमने। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के हैं? यहाँ पे पिछले 8-10 वर्षों से मतलब कि आप क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय हैं। जी मेरा जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में था जी। बाकी गुरु स्थान हमारा जम्मू में हुआ, जहाँ गुरु ने दीक्षा दिया, कर्म धर्म बताए। फिर यहाँ पे भजन कर रहे हैं जी, अपने कर्म को कर रहे हैं बिहार राज्य में। यहाँ पे कितना दिनों से रह रहे हैं बैरा के इस पवित्र गांव में? जी यहाँ पे 25 तारीख 5वां महीना 2021 में जी आए थे। अच्छा, मतलब कि 6 साल से यहाँ पे रह रहे हैं? हाँ जी। अब यहीं पर रहना है? अब जी आगे आगे तो नगर बस्ती के लोगों की कृपा, देवताओं की कृपा, जब तक ड्यूटी बनाना है तब तक बनाएंगे जी, सेवा करेंगे, संत हैं, नहीं तो अपना आगे बढ़ेंगे जी। जब माता पिता आपके यहीं पे रहते हैं या फिर वो अपने गांव में रहते हैं? जी माता पिता यहाँ पे नहीं रहते जी। तो कभी मिलना जुलना होता है उनसे? जी नहीं, हमारे माता पिता एक साल मतलब 2024 में जब यहाँ श्रीमद रामचरितमानस का कथा हुआ था, तो उस टाइम हमारे माता श्री और पिताश्री आए थे, जो नगर बस्ती के बीच में भी वो दान प्रोसेस होता है, वो दे करके फिर अपने गांव चले गए जी। दिखाइएगा सचिन, किस तरीके से जो बाबा का पैर है
वो मतलब कि जो सूजना है वो स्टार्ट हो गया है। 41 दिनों तक ये खड़े रहने का हठ ले लिए हैं। अब ये खड़े रहेंगे लगातार 41 दिन, तो सोचिए कि इस पैर का क्या हाल होगा। अब ये बोल रहे हैं कि क्षेत्र और समाज के उत्थान के लिए हम ये प्रण लिए हैं, और पिछले बार भी जो प्रण लिए थे उसको पूरा किए थे। ये भी प्रण है जिसको मतलब कि पूरा करेंगे। जी हाँ जी, या तो पूरा करना पड़ेगा। संत महापुरुष पहले भी अपने शरीर को बलिदान दे देते थे समाज के लिए, तो वो तो आज भी चलना चाहिए। अच्छा, इस गांव के लोग कितना सहयोग करते हैं आपको इन सभी कार्यों में? सब सहयोग है जी। सब बालक रहते हैं, गौ सेवा करते हैं और लोगों का सेवा करते हैं। जो भगत जगत आते हैं उनकी सेवा करते हैं। हाँ। कुत्ते भी हैं, भैरवनाथ, उन लोगों की सेवा करते हैं। मतलब कि गांव वाले आपको फुल सपोर्ट करते हैं ना? हाँ जी, गांव के भी और 10-20-50 गांव अगल बगल के जो भी हैं सब। अच्छा, आपने कहा कि पूर्व में भी बहुत सारे जो योगी बाबा थे इस तरीके का हठ योग करते थे, तो ये करने से आपके स्वास्थ्य पे तो इसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। योगी जी अपने स्वास्थ्य के विषय में कभी चिंतन नहीं करते। उन्होंने तो समाज को देखना है। अगर वो अपने स्वास्थ्य के विषय में चिंतन करते तो महर्षि दधीची अपनी हड्डी को नहीं दान देते। अच्छा, एक बात बताइए बाबा, कुछ पॉलिटिकल बातचीत आपसे कर ले कि अभी 2-3 दिन पहले वेस्ट बंगाल में बीजेपी का प्रचंड बहुमत से सरकार बना है। क्या इस प्रचंड बहुमत का जो आने वाले 5 वर्षों में वहाँ पे कार्य वगैरह जो होगा उस पर क्या आपका क्या बोलते हैं कि कैसे प्रकाश डालेंगे? जी, हमने तो इस भारत भूमि पे बने राजाओं से यही कहना चाहते हैं कि वो राज्य चलाएं, राज्य को देखें, प्रजा की सेवा करें। वो बैठ कर के सैनिकों से राज्य न चलवाएं, क्योंकि आज नहीं, 1947-50 के पहले भी यहाँ पे राजा हुआ करते थे और तलवार लेके लड़ाई युद्ध में चलते थे और जनता की सेवा करते थे। अभी तो विषम भाव में देख रहे हैं। समता तो कोई राजाओं के बीच में है ही नहीं कि सबको समभाव में लेके चलें। बस प्रकृति है, छित जल पावक गगन समीरा, जो समभाव में चल रहा है। शुभेंदु अधिकारी हैं एक वहाँ के एमएलए, उनका एक बयान आया चुनाव जीतने के तुरंत बाद, और वो बोल रहे हैं कि मुझे मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने वोट नहीं किया है, मैं सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करूंगा। क्या ये संविधान और देश और राज्य के लिए सही है? जी देखिए पत्रकार महोदय, हम तो उस अवस्था पे गए हैं जहाँ पे हमने जो है धर्म या जाति विभिन्न चीज़ों पे तो समझ में ही नहीं आता, क्योंकि मानवता सबसे बड़ा धर्म है हमारा। मानवता सबसे बड़ा जाति है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। अगर वो बुरे कर्म कर रहे हैं, हम बुरे कर्म कर रहे हैं, तो लोग हमें भी गलत कहते हैं। तो हमने वहाँ पे किसी विशेष जाति पे नहीं जाना चाहते हैं। हाँ, वो हमारा प्रेम है, वो हमारे हैं, आज से नहीं सदियों से। 2 पैर 2 आँख 2 नाक 2 कान है, मनुष्य के जैसा उनका भी का है, हाँ। जी। तो वो भाव रखने चाहिए। यहाँ जाति विपक्ष पे तो नहीं जाना चाहिए। अगर वो वरिष्ठ मतलब नेता हैं भाजपा के, तो उनको तो समभाव देखना चाहिए, ताकि लोगों के बीच में विषमता न फैले, समाज एकत्रित होकर चले। समाज मतलब एकजुट होकर के, जी जी जी। अच्छा, इस क्षेत्र के लोगों को क्या कहना चाहेंगे बाबा? बस क्षेत्र के लोगों को, नवयुवक और उनके माता पिता गार्जियन को यही कहना चाहेंगे कि अपना संस्कार, धर्म, कर्म ये बहुत ज़रूरी है बचा के चलना और बच्चों के बीच में डालना। नहीं तो फिर पूरा अंग्रेज़ों वाला यू सिस्टम हो जा रहा है जी। गुलामी अंग्रेज़ों वाली फिर चालू है। अपने संस्कार को लोग भूल जा रहे हैं, कर्म धर्म को भूल जा रहे हैं, माता पिता की सेवा भूल जा रहे हैं। यह करना उनकी सबसे बड़ी भूमिका है जी जीवन में। अच्छा, यहाँ पे आपके कोई चेला वगैरह भी हैं या फिर सिर्फ अकेले आप यहाँ पे रहते हैं? ना जी, अकेले जन्म लिए अकेले जाना है जी, चेला ओला ना है। जैसे आपके गुरु थे, आप भी किसी के गुरु हैं या फिर अभी आप नहीं जी, हम तो चेला ही रहे हैं। भगवान हमारा गुरु रहे, हम तो चेला ही रहे हैं। हाँ। आपका कोई चेला नहीं है? ना जी ना। तो अभी यहीं पे रहना है ना? हाँ जी। 41 दिनों तक फिलहाल तो ऐसे ही रहना है। जी हाँ जी। क्रियाकलाप कैसे करते हैं आप? जी, जो भी क्रिया होता है खड़े खड़े होता है, नहीं तो जब साधना में आना होता है तो भोजन प्रसाद त्याग दिया जाता है 3-4 दिन पहले से। कुछ वैसा चीज़ लेते हैं, लिक्विड या चाय, जिससे शरीर का श्वास आनंद में चलता रहे। बाकी तो कुछ। आज कौन सा दिन है, मतलब कि कब से अभी स्टार्ट किए थे? 4 तारीख स्टार्ट हुआ था जी। 4 मई से जी। आज शायद 7 मई है जी। 3 दिनों से आप ऐसे हैं, 72 घंटों से? हाँ जी, 72 घंटों से ऐसे हैं और अगले 41 दिनों तक ऐसे ही रहना है? जी, सत्य वचन है जी। हम लोग ऐसा कर सकते हैं?
क्यों नहीं कर सकते जी। अपने अंदर की इच्छा को जागृति करना, उतना तेज लाना, वो आपका अधिकार है जी। बस उस विषय पे हम आप फोकस नहीं करते तो वहाँ नहीं जाते हैं, और जहाँ फोकस करते हैं पढ़ाई लिखाई नौकरी, वहाँ पे हम पहुँच जाते हैं। नीतीश कुमार के पुत्र हैं निशांत कुमार, आज वो मंत्रिमंडल में शपथ लिए हैं। क्या लगता है नीतीश कुमार के जैसा काम कर पाएंगे निशांत कुमार? जी देखिए, इस विषय पे तो पिता पिता ही होता है, पुत्र पुत्र ही होता है। अब क्या करेंगे वो काम, जो पिता कर गए हैं वो पुत्र से नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा जी। ये तो सत्य वचन है, ये संभव वाली बात है। एकदम जी। वो तो सत्य है, पिता पिता ही होता है, पुत्र पुत्र ही, कड़वा सत्य है जी। उनका बाप का तुलना पुत्र नहीं हो कर ही सकते। नहीं सकता जी, हो ही नहीं सकता। राजा दशरथ की तुलना राम से हम कहाँ करते हैं, हो ही नहीं सकता। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। राजा दशरथ जो दशरथ थे और राम थे वो राम थे, है ना? सत्य वचन है जी। पिता पिता होते हैं, पुत्र पुत्र होता है। उनका सिस्टम है, उनका अधिकार है ना। हमें हमारा समाज बहुत कुछ खो दिया, नहीं दिया। हमारा समाज नहीं दिया हमें, बहुत चीज़ नष्ट कर दिए गए भारत की धरती पर से। तो ये बाबा हैं, क्या नाम बताया था बाबा अपना? योगी कल्पेश्वर नाथ जी। योगी कल्पेश्वर नाथ जी, जो कि हठ योग के लिए जाने जाते हैं। पिछले अगर 5-6 वर्षों की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे हट कर बैठे हैं जिसकी जो चर्चा है वो पूरे क्षेत्र में और पूरे जिला में जोरों शोरों से होता है। अब ये इस हट पे बैठे हैं कि देखिए, कभी एक पैर पे खड़े होते हैं, कभी उस पैर पे खड़े होते हैं, कभी दोनों पैर पे खड़े होते हैं। तो इनका जो मतलब कि शारीरिक संरचना है वो पिछले 3 दिनों से इसी तरीके से चल रहा है। अब ये बोल रहे हैं कि हम 41 दिनों तक ऐसे ही रहेंगे। बाकी देखने वाली बात होगी कि 41 दिनों तक बाबा ऐसे रह पाते हैं कि नहीं रह पाते, फिर हम बीच में आएंगे देखने के लिए ना। जी जरूर जी, भगवान की कृपा रहेगी तो मिलेंगे जी। दिन रात ऐसे ही रहना है ना। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग बाबा इसी रह रहे हैं पिछले 3 दिनों से। हाँ ऐसा ही रहते हैं, सोते वोते नहीं है? नहीं सोते हैं, बस खड़े रहते हैं। अब खड़े में कैसे सोया जाएगा मतलब कि ऐसा बाबा कभी देखे थे पहले? जी? ऐसा बाबा पहले कभी देखे थे? ऐसा बाबा नहीं देखे। सुने होंगे, देखे नहीं होंगे। जी नहीं, हैं, बाबा ऐसा ही रह रहे हैं, तो अपना आंखों से देख रहे हैं। 3 दिनों से खड़े हैं। जी जी। अरे तेरी का मतलब कि ऐसा नहीं ना है कि सब लोग माहौल बना लिए हैं कि नहीं वैसा थोड़ी कोई बात। 3 दिनों से खड़े हैं। जी 41 दिनों तक खड़ा रहना इनको। जी आप लोग देखेंगे ना, ऐसे ही है ना बाबा? यहीं पर ही है हम लोग, तब फिर 3 दिनों से ऐसे ही खड़े हैं। 24 आवर इसी जगह पे हम लोग हैं। अच्छा, तो आप लोग यहीं पे 24 घंटे रहते रहते हैं? हैं हम लोग। बाबा कोई समस्या होता है वो बताते होंगे आपको? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, भोलेनाथ की कृपा से मस्त है। सब ठीक है ना? मस्त। इधर और भी बहुत सारे लोग हैं, गांव के ग्रामीण लोग। अच्छा एक बात बताइएगा चाचा, बाबा ऐसे ही है 3 दिनों से? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जब आ रहे हैं तब ऐसे ही रह रहे हैं? हाँ ये मतलब कि जो बाबा कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है? एकदम बिल्कुल सत्य है। हम लोग इनको 6 बरस पूर्व से देख रहे हैं हाँ, कि जो कहते हैं वही करते जो हैं। प्रण ले लेते हैं उसको पूरा करना है। जी जी हाँ, अभी बोल रहे हैं कि आने वाले समय में हम ठंडी में 41 दिनों तक पानी में ये हो जाएंगे, जी बिल्कुल हो जाएंगे। तो वो भी ये कर देंगे, है ना? जी अच्छा, ये बाबा के आने के बाद इस क्षेत्र में कुछ शांति वगैरह हुआ है? बहुत शांति हुआ है। हाँ। बहुत शांति हुआ है। बाबा के आने के बाद पूरा क्षेत्र शांत हम है? लोग दूसरे गांव के हैं, हाँ, अच्छा। 5 किलोमीटर दूर के हैं, हाँ, लेकिन प्रतिदिन यहाँ आते हैं शाम को, प्रतिदिन। बाबा का आशीर्वाद लेने आ जाते हैं ना? जी बाबा को ऐसे देखते होंगे तो आपको भी एनर्जी मिलता होगा कि क्या अजूबा, मतलब कि बाबा यहाँ पे आ गए हैं। जी एकदम बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वो भी बोल रहे हैं कि जो बाबा हैं वो अपने क्या बोलते हैं कि मगन में लीन हो चुके हैं। क्या कहिएगा बाबा के बारे में? कैसा सवाल आप जानना चाहते हैं? जैसे कि बाबा जो ये काम कर रहे हैं, ये क्या लगता है आपको कर पाएंगे आने वाले 41 दिनों तक? इस सृष्टि में कोई ऐसा काम ही नहीं है जो मनुष्य ना कर सके। अरे तेरी, आप समझे? हाँ, नहीं, सब कुछ कर सकते हैं आदमी, मनुष्य ही तो करता है। बस सोचने की देरी है। जानवर को करते कभी किसी चीज को देखा है? नहीं, नहीं, जो भी करता है मनुष्य ही करता है। तो 3 दिनों से बाबा ऐसे ही कर रहे हैं? बिल्कुल, जो आप देख रहे हैं सत्य है। सत्य है। आँख के सामने जो दिखाई देता है वही तो सत्य हाँ, है। बाकी तो सब झूठ बाकी है। तो अंधेले में है, सब अंधकार में है ना? दुनिया अंधकार में है। दुनिया यानी कि शून्य है। शून्य है। बाकी बाबा अपने हट पे बैठे हुए हैं और 41 दिनों तक ऐसे ही रहेंगे। अपना झोली निकाल लिए हैं, झोली में क्या बोलते हैं कि जो भी चीज़ें होनी चाहिए वो है। यहाँ पे देखिए माला है, इससे क्या करते हैं बाबा? ये रखते हैं, कभी भगवान का नाम जाप भी कर लिया करते हैं। अच्छा, तो जाप वगैरह इसी से होता है ना? हाँ जी, रुद्राक्ष का माला है। रुद्राक्ष का माला है। और एक क्या बोलते हैं कि बैरा का सूर्य मंदिर तालाब है ना? हाँ जी, हाँ जी। सूर्य मंदिर तालाब पे बाबा हैं जो कि मतलब कि हठ योग पे बैठ चुके हैं। बाकी बाबा के इस हठ योग के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।